एवरीवन, सो दिस इज़ पार्ट 2। प्रपोजिशंस कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू के लिए कैरी ऑन भी बोल सकते हैं। वी शुड कैरी ऑन दिस टॉपिक फर्दर। ओके, सो अब टर्न है बाय, बी वाई। आपने देखा है पैसिव वॉइस में हम क्या बोलते हैं? दिस कार इज सोल्ड बाय दैट पर्सन। बाय मतलब किसके द्वारा वो काम हुआ, उसे बताने के लिए बाय लगाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जब हम किसी चीज़ के थ्रू कोई काम कर रहे हैं, चल मतलब व्हीकल्स के लिए ज़्यादातर हम बोलते हैं, जैसे कि शी गोज़ टू स्कूल बाय बस, शी गोज़ टू स्कूल बाय मोटर बाइक। माई फ्रेंड वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, माई फ्रेंड वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। किसी वाहन के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तब बाय का यूज़ करते हैं। दूसरा टाइम, आप जब बोलते हैं ना कि इस समय तक ये काम हो जाएगा, तब हम कैसे बोलते हैं कि आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय संडे। मैं संडे तक ये प्रोजेक्ट फिनिश कर दूंगा। आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय संडे। दूसरा एग्जाम्पल, आई विल लीव फॉर दिल्ली बाय 7 o'clock। 7 o'clock तक एक लिमिट लगा दी कि इस समय सीमा तक ये काम हो जाएगा, तो बाय इस जगह पे यूज़ होता है। ये बहुत अच्छा यूज़ है, मुझे पसंद है ये कि आई विल बी देयर बाय द नेक्स्ट ईयर, तो आप बोल सकते हैं ना ऐसे। दूसरा, हम आपको समझ में आएगा कि बगल में या पास में, उसके लिए बाय लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हर, मैं उसके बगल में आसपास में ही खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग बाय हर। दूसरा, स्टैंड बाय मी, मेरे पास ही खड़े रहो या बगल में खड़े रहो। स्टैंड बाय मी, देखो इसे ही बार बार यूज़ करेंगे ना, बहुत आसान है। स्टैंड बाय मी, स्टैंड बाय योर मदर, एंड शी इज़ स्टैंडिंग बाय मी। देख, सुनने में तो अगर हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो आपको बहुत ऑकवर्ड लगेगा कि क्या है, बाय का यूज़ यहाँ कैसे हो सकता है। लेकिन इंग्लिश है, इंग्लिश के अपने कुछ अलग रूल्स हैं, आप उनको फॉलो कीजिए और यही स्पोकन में यूज़फुल भी है। तो आप समझ गए, बाय जब किसी व्हीकल से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तब, बाय ट्रेन, बाय बस, ठीक है। एंड बाय पैसिव वॉइस में भी यूज़ होता है। बाय एक लिमिट को बताने के लिए कि 7 बजे तक मैं चला जाऊंगा, आई विल लीव फ्रॉम हियर बाय दिस ड्यूरेशन, या फिर बाय संडे, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा, मेरे पास में या बगल में खड़े होने के लिए भी बाय यूज़ होता है। बाय बहुत आसान था। नेक्स्ट इज फॉर, FOR, फॉर इसका मतलब हिंदी में होता है के लिए। ये मुझे बहुत पसंद है, इसका यूज़ बहुत आसान है। जैसे कि हम ड्यूरेशन बताते हैं, आई हैव बीन वेटिंग, ये तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं ना, एक ड्यूरेशन को बताने के लिए। फॉर 4 months, 5 months, फॉर 10 years, ठीक है, उस तरीके से। और पर्पस, जैसे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, किस लिए जा रहा हूँ? पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी। आई हैव कम हियर फॉर राहुल, मैं राहुल के लिए यहाँ आया था। आई हैव कम हियर फॉर राहुल, ठीक है। एग्जाम्पल, एक्सचेंज करते हैं तब हम FOR लगाते हैं। जैसे माई फादर गेव मी 50 rupees फॉर वर्क, मैंने काम किया, उन्होंने मुझे पैसे दिए, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। माई फादर गेव मी 50 rupees फॉर वर्क। दूसरा, माई मदर ऑफर मी टी फॉर क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, मैंने बर्तन साफ कर दिए इसलिए मम्मी ने टी बना के दे दी मुझे, तो एक्सचेंज हुआ ना, कहीं पर आपने उनकी हेल्प की, उन्होंने आपकी की, तो उस सेंस में यूज़ कर सकते हैं। ओह वाओ, ग्रेट ना, ठीक है। आई गेव माई मोबाइल, जब कॉस्ट किसी चीज़ को, जैसे कि कीमत बताने के लिए, फॉर एग्जांपल, आई गेव माई मोबाइल फॉर 400 rupees, कौन देता है 400 में, लेकिन दे दिया उसने। आई गेव माई मोबाइल फॉर 400 rupees। या फिर आई बॉट दिस पेन फॉर 10 rupees, आई बॉट दिस पेंसिल फॉर 5 rupees। ओके, अब यहाँ पर मुझे एक डाउट आ रहा है, पहले मैं उसको सॉल्व करूँगी तब आगे बढ़ूँगी। अभी हम बोल रहे थे कि कॉस्ट और प्राइस बताने के लिए एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई एम बाइंग दिस पेन एट 5 rupees, या फिर ये हो गया। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं फॉर, यहाँ हम कीमत बता रहे हैं, तो वहाँ पर भी तो कीमत ही बता रहे थे, वहाँ पर भी तो हम यही कर रहे थे ना, वहाँ पर हम कॉस्ट बता रहे थे कि इतने की ये चीज़ है, तो एट।
अब यहाँ पर कितने अमाउंट में किसी चीज़ को हम दे रहे हैं ले रहे हैं, उसके लिए फॉर। वाओ, आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज़। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, पर याद रखूँगी मैं, और हो सका तो इसका एक्सप्लेनेशन गूगल बाबा से भी पूछूंगी। चलो नेक्स्ट इज विद। विद इसका मतलब होता है के साथ, या विद का मतलब होता है से, या विद का मतलब होता है के द्वारा। 3 मतलब है, अब तीनों पढ़ के देखते हैं। जैसे कि जब किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, जैसे कि आई कट द केक, आप चाकू से ही कट करोगे ना, आई कट द केक विद द नाइफ। विद द नाइफ, किसी शार्प ऑब्जेक्ट को जब आप यूज़ करते हैं किसी काम के लिए, तब विद आता है। जैसे ही रोड अ लेटर विद पेंसिल, पेंसिल शार्प करके ही हम लिखते हैं ना, तो ही रोट अ लेटर विद पेंसिल, विद पेन। समझ में आया? डन। नेक्स्ट इज आई विल ऑलवेज बी विद यू। मैं सपोर्ट में हूँ तुम्हारे हमेशा, फैमिली के साथ हूँ, आई एम ऑलवेज विद माई फैमिली, आई एम ऑलवेज विद माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज अ यंग मैन वॉज ट्रैवलिंग विथ फियर। जब आपके इमोशंस, आपके कॉज को देखा जाता है, वो डर क्यों रहा है? क्योंकि उसको बुखार, डर है, डर की वजह से बुखार आ गया, तो इस तरीके से। या फिर उसकी आंखें लाल क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोया, आंसुओं की वजह से आंखें लाल है। एग्जाम्पल, हर आईज आर रेड विद टीयर्स, टीयर्स की वजह से। एक कॉज बताते हैं तब विद आता है। यंग मैन वॉज ट्रैवलिंग विद फियर, आई वॉज स्कैर्ड विद फ्यूचर आउटकम्स। हो सकता है क्या ये मैंने बनाया, पता नहीं। नेक्स्ट इज बिसाइड्स। बिसाइड्स हम अलग होता है, ये बिसाइड है, बिसाइड ऑफ दिस, उसके अलावा, वो एक अलग होता है। यहाँ बिसाइड मतलब होता है पास में या मेरे बगल में। अब यहाँ पर फिर से एक कन्फ्यूजन आया होगा ना, अभी हमने पास में और बगल में के लिए बी बाय, बाय का यूज़ किया जाता है। अच्छा, मैं ये पॉइंट्स आपको इसलिए रिमेंबर करा रही हूँ ताकि हम लिंक कर सकें कि जब कॉस्ट या कीमत बताते हैं तो एट भी यूज़ होता है, कभी कभी फॉर यूज़ होता है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ बाय का भी यूज़ इसलिए हो रहा था जो यहाँ पर हो रहा है, पास और बगल में, तो आप जब सेंटेंस बनाओगे ना तब वो फील आता है सेंटेंस में कौन सा चीज़ सुइटेबल है, सटीक बैठेगा, वही बस प्रैक्टिस का कमाल है। जब आप प्रैक्टिस करते हो आपको पता होता है कि इस तरीके के सेंटेंस में बाय यूज़ होगा या बिसाइड यूज़ होगा। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन गुड, बेटर, नॉट बेस्ट। आई कांट बिलीव इन दिस। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, राज इज सिटिंग बिसाइड मी। बिसाइड मी मतलब पास में, बगल में। इसके लिए तो मुझे एग्जाम्पल नहीं देना है, बस एक ही यूज़ है इसका। अब मैं बता रही थी ना आपको कि बिसाइड अलग होता है, बिसाइड्स अलग होता है। तो बिसाइड मतलब पास में या बगल में, बिसाइड्स इसका मतलब होता है के अलावा, किसी चीज़ के अलावा। देखो, बिसाइड्स, उसके पास कार के अलावा 2 बाइक्स भी हैं। बिसाइड्स द कार, बिसाइड्स अ कार ही हैज़ 2 बाइक्स। कार के अलावा 2 बाइक भी है। या फिर इंग्लिश के अलावा वो हिंदी और फ्रेंच भी बोल सकता है। या फिर मुझे फॉर एग्जाम्पल देते हैं आपको। बिसाइड्स इंग्लिश आई हैव नॉलेज ऑफ हिंदी एंड फ्रेंच। मतलब जब आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं और हम रेफरेंस दे रहे हैं किसी बाकी चीज़ों का, किसी एक को छोड़ करके, तब हम बोलते हैं बिसाइड्स मी एवरीवन वाज इंटरेस्टेड इन दैट। Besides her, everyone was participating in that. मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा आज। हाँ, तो आप समझ रहे हो, बिसाइड्स मतलब किसी एक चीज़ को छोड़ करके बाकी चीज़ों पर रेफरेंस दिया जा रहा है। इतना सा ही है। एग्जाम्पल्स बोल देती हूँ, उससे शायद क्लैरिटी मिल जाए। द ऑफिस इज ओपन एवरी डे बिसाइड्स संडे। संडे के अलावा हर दिन ऑफिस खुलता है। समझ में आया? दूसरा, आई रीड द न्यूज़पेपर बिसाइड्स बुक। बुक के अलावा मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, बुक भी पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ, लेकिन रेफरेंस सुनो कि वो क्या देना चाह रहा है। बिसाइड्स अ बाइक आई हैव ऑल्सो अ स्कूटी। बाइक तो है ही, स्कूटी भी है मेरे पास। बिसाइड्स अ ब्रदर वी हैव ऑल्सो अ सिस्टर। दैट इज़ नाइस।
Besides a watch, he has 2 mobiles. Good one. Do you eat anything else beside this? क्या इसके अलावा कुछ और भी खाते हो? Do you eat anything else besides this? इसके अलावा. चलो दूसरा है को छोड़कर. इस क्वेश्चन को छोड़कर बाकी क्वेश्चंस के आंसर मुझे आते हैं. इसे छोड़कर बाकी सब लोग बैठ जाओ. इसे छोड़कर बाकी सब प्रेयर में जाओ. बिसाइड्स अलग था, अब आएगा को छोड़कर. इट मीन्स एक्सेप्ट. EXCEPT, नॉट एक्सेप्ट. एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ये है एक्सेप्ट. इट मीन्स को छोड़कर. एग्जाम्पल इज रेडी हियर. एक्सेप्ट राहुल एवरीबडी इज गोइंग टू पिकनिक. राहुल को छोड़कर बाकी सब पिकनिक पर जा रहे हैं. Examples are here. Except you, I can spend my life with anyone. तुम्हारे अलावा किसी के साथ भी. Except him, I don't know anyone. मैं किसी और को नहीं जानता. ये मेरे साथ होने वाला है in future. ठीक है. Except this book, I have all books. इस बुक के अलावा सारी किताबें हैं मेरे पास. All of here. All are here except you. तुम्हें छोड़कर बाकी सब यही हैं. तुम कहाँ हो? वैसा वाला. यहाँ तक हो गया खत्म. अब मुझे लगता है ये और भी बहुत सारे बचे हैं, नहीं हो पाएगा इसमें. I'll have to make a part 3 of this. Okay, I'll do it. इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं. थैंक यू सो मच. बाय बाय.